Yes, students, today we are going to study about the microscope and the simple microscope. That is, you can say compound microscope and magnifying glass. तो ये about compound microscope हम study करने जा रहे हैं. Yes, yes, है. This is the eye lens. This is the objective lens, and this is the eye lens. You know, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप MOME. तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव होगा. देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, ये नेगेटिव आएगा. तो दैट इज V0/-U इसका रिजल्ट आएगा, V0/-U. एंड इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, दैट इज V/UE. Net magnification of the system is negative. So magnifying power of the microscope is negative. So इस केस में आप देखें, in this case final image as a distance of distinct vision. यहाँ पर मैंने स्मॉल d लिखा है, यहाँ पे कैपिटल D यूज किया है. आप चाहें तो इसे चेंज कर लीजिए और कैपिटल डी लिख लीजिए. दिस इज कैपिटल डी. पहले प्रीवियस में मैंने स्मॉल डी यूज किया था, ये कैपिटल डी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड दिस इज द इमेज पोजिशन ऑफ दिस लेंस. तो VE के प्लेस पर हम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पुट करेंगे. एंड UE, अब जब अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम प्लस माइनस के साथ भी यूज करेंगे, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड दिस इज द UE ऑब्जेक्ट पोजीशन. फॉर दिस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, UE. एंड 1/UE को अगर मैं मीन्स इसे फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तुमने प्रूव किया है. दिस इज बिहेविंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास. उसमें भी आपने प्रूव किया है दैट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज 1+D/FE. तो ये इसके प्लेस पर आप ये भी पुट कर सकते हैं. मतलब ये फार्मूला आपके ब्रेन में होना चाहिए कि दिस इज, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं. यहां पर UE है, ये FE हो गया. एंड इफ इमेज इज एट इंफिनिटी, इफ इमेज इज एट इंफिनिटी, तो आप इसमें से देखिए 1/FE इक्वल 1/V-1/U. चाहे अभी FE नहीं, ओनली F रहने दीजिए, और फिर 1/FE वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. एट ए नॉर्मल एडजस्टमेंट पर इमेज विल बी एट द इंफिनिटी, तो V विल बी इनफाइनाइट और U विल बी -UE. क्योंकि ये लेंस है, इसके इधर UE UE. फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस पॉजिटिव होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 1/FE इक्वल 1/UE. UE इक्वल FE, U इक्वल FE. तो आप U के प्लेस पर FE पुट कर सकते हैं. लेकिन कब होगा ये कंडीशन, कब आई? अंडर द केस इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज एट द इंफिनिटी. सो दैट इज, आप लिख सकते हैं M इक्वल -VO/UE एंड D/FE. दैट इज, आप इसी को देखें, दैट इज इसी को आप आगे बढ़ाइए. मैग्निफिकेशन व्हेन, ये केस है व्हेन जो V है, VE is infinity. So V
ये आप डी अपॉन यू ई, तो कंडीशन आपको मिलते हैं कि इस कंडीशन में यू इक्वल एफ ई होगा, तो ये आपने यू ई के प्लेस पर एफ ई पुट कर दिया। दिस इज ये आपका दिस इज यू इक्वल एफ ई, सिंपल आपको मान के चलना। अंडर द केस ये आपने डेराइव किया है प्रॉपर वे कि ये तभी आपको u इक्वल एफ ई तभी लिख सकते हैं जबकि इमेज एट इन्फिनिटी वो केस है और वो आपने वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एक फार्मूला आपका बन गया। अब इसमें से कुछ लोग ऐसा भी मानेंगे और आप मान सकते हैं कि इन्फिनिटी का केस के लिए ये फार्मूला भी मैग्निफिकेशन लोग लिखते हैं, तो ये भी आपके ब्रेन में होना चाहिए। इस केस में ऐसा कहते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये कह रहे हैं कि ये तभी आएगा कि जबकि ये लेंस है और जो ऑब्जेक्ट वो इसके फोकस पॉइंट पे आपने पुट किया, तो वी यू नॉट इक्वल ये यू नॉट के प्लेस पर एफ हो गया, और उस केस में इसकी जो इमेज बन रही है वो वेरी क्लोज टू दिस फोकस लेंस और इसके फोकस की बिल्कुल क्लोज बन रही है, और ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस नेग्लेजिबल है, तो ये टोटल एल ले लिया, दैट इज दिस इज द वी नॉट और वी नॉट इक्वल एल कंसीडर कर लिया, दिस इज द एल, वी नॉट के प्लेस पे एल पुट कर दिया, और डी अपॉन एफ ई वो आपने प्रूव कर लिया कि यहां पर डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। दिस इज इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस लेंस, डी अपॉन एफ ई पुट कर दिया। इसका केस स्पेशल ये हो गया कि अगर इन्फिनिटी पे होगा तो ये आपका होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे पुट करिए और इसकी इमेज यहां पे बन रही है जो इसके फोकस इस लेंस के फोकस पर ही है, इस लेंस के फोकस पर ही है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। और ये इट इज सेड दैट दिस लेंथ इज एल और ये वेरी क्लोज टू दिस है, तो वी नॉट इक्वल एल यहां पे कंसीडर किया गया। और भी केसेस हैं, मैं आपको वो एक केस एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंथ ऑफ द इसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ के केस में देखिए एल इक्वल दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होगी, ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज एल इक्वल दिस इज द वी नॉट प्लस यू ई, ये लेंथ, दिस इज द लेंथ। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन अपर्चर ऑफ द आई लेंस। इनके दोनों के अपर्चर लेस होते हैं, दोनों की फोकल लेंथ लेस होती है, ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली इसका अपर्चर कम होने पर व्यू ऑफ विजन इंक्रीज हो जाएगा, तो मोर एरिया की इमेज विजुलाइज होगी। सेकेंड थिंग, अपर्चर कम होने से मैंने आपको टीच किया था स्फेरिकल एंड मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, तो अपर्चर कम होने से स्फेरिकल एब्रेशन कम हो जाएगा, तो दोनों के अपर्चर्स छोटे होते हैं और दोनों की फोकल लेंथ भी कम ली जाती है, इन दोनों की फोकल लेंथ कम होती है, दोनों लेंस ऐसे लिए जाते हैं कि उनकी फोकल लेंथ कम हो, अपर्चर कम हो, तो फोकल लेंथ कम होने पर देखिए मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, लेस फोकल लेंथ मोर मैग्नीफाइंग पावर। अब सेकेंड थिंग, क्रोमेटिक एब्रेशन भी होता है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए क्या होगा कि यहां पर मल्टीपल ये जो लेंस बनेगा ये एक सिंगल लेंस का नहीं होगा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लेंसेज, तो क्रोमेटिक एब्रेशन को हटाने का यही प्रोसेस है। तो दिस इज माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आप विशेष याद रखना, ये भी आपके ब्रेन में होना चाहिए। फिर ये फंडामेंटल बेसिक ये नॉलेज होनी चाहिए
और फिर ये आपको नॉलेज है, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/UE, और 1+d/FE में इस टर्म्स को इस टर्म में भी लिख सकते हैं। और ये तब केस आएगा वेदर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तब ये आपका केस। प्लीज कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इस स्टेज पे होती है वेदर इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा? -v/u0 एंड 1+ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन FE। ये आपका केस होगा। एट दिस स्टेज मैग्नीफाइंग पावर विल बी मैक्सिमम। आप ऐसे भी लर्न कर लीजिए कि जो मैग्नीफाइंग पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन फाइनल इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ये फाइनल इमेज। और न्यूमेरिकल से रिलेटेड और भी केसेस हैं, मैं आपको अभी क्लियर करता हूं, जिससे कि आपके सारे न्यूमेरिकल सिंपल हो जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लीज आप इसे देख लो।